ओके, तो आज हमारा है स्टार्ट यहां से लूप से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया? यस ओके, नेक्स्ट मैश। क्लियर हुआ? देखो मैश क्या है, जो हम लूप देख रहे हैं ना वही लूप है ना, वही मैश है अनटिल अनलेस उसके सब डिवीजन नहीं हो सकते हो। ठीक है, एक ऐसा लूप जिसको आगे कोई भी डिवीजन में नहीं तोड़ा जा सकता, जिसके अंदर कोई भी लूप एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, लूप तो मैश हो सकता है, जो लूप है ना वो मैश की तरह काम कर सकता है, लेकिन एक मैश लूप की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने मैश हैं ये जरा बताओ, इस वाले फिगर में कितने मैश हैं? 3 सर, 2 सर 2 कौन कौन से? नंबर ऑफ मैशेस आर 2, which is A B A, B, C, F, A, and second is F, C, D, E, F. ठीक है, देखो ये वाला, this is a mesh and this is a mesh. Clear? Yes, sir. Okay then. तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, तो ये यहां से आता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो इसको मैं बोलता हूं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। तो आपको क्या करना है, नोट्स में मेंशन होना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज सर्किट। ठीक है, नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है वो होना चाहिए। फिर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। ठीक है जी, फिर क्या है, ब्रांच पता होना चाहिए आपको, ब्रांच क्या है, जंक्शन क्या है, के बाद नोड, लूप, मैश। तो ये सारी बेसिक हैं जो कि मैं क्लास टेस्ट में या किसी भी क्विज में पूछ लूंगा। ठीक है, तो यहां से आपको नोट्स मेंटेन करना आना चाहिए कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी सर ने, तो यहां से हमारा यूनिट 1 का टॉपिक स्टार्ट होते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ये है हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन में है आपके, पहला पार्ट आता है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर, दूसरा आता है आपका बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, फिर आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क,
फिर आता है आपका लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको मार्क करो 2 मार्क्स के लिए। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, वो यहीं से आता है, इन्हीं 4 पॉइंट से। ठीक है, तो पहला वाला हम पढ़ते हैं अभी, लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क, तो ये कैसा नेटवर्क होता है? अ नेटवर्क in which parameters does not change with time, does not change with time। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं it obeys principle of additivity and homogeneity। ठीक है जी, तो देखो एडिटिविटी क्या होता है। लेट अस अज्यूम कि कोई भी x है, ये y दे रहा है, ये है मेरा z, ये कोई t दे रहा है, तो x और z को मैं मिला के दूंगा तो आंसर आना चाहिए y प्लस t। ठीक है, ये मेरा एडिटिविटी है। और होमोजेनिटी क्या होता है? अगर मेरा कोई x है, ये मेरा y दे रहा है, अगर मैं इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो दिस इज होमोजेनिटी एंड दिस इज एडिटिविटी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, ओम्स लॉ are applicable to linear system only। क्लियर हुआ? ये नोट है, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। हो गया? यस सर। देखो लीनियर नेटवर्क क्या है? जिसके पैरामीटर समय के साथ ना बदलें, दैट इज लीनियर नेटवर्क। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या होता है? कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी आप इनपुट दोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एक आउटपुट आएगा। फिर आपने कोई दूसरा इनपुट चेंज करके दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा आउटपुट आएगा। फिर आपने क्या किया कि जो पहले आपने 2 अलग अलग टाइम पे इनपुट दिए हैं, अगर उनको आपने एक साथ जोड़ के दिया तो आउटपुट भी आपको उन जो पहले आउटपुट आए थे उनके इक्वल्स आना चाहिए। देन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी। अब होमोजेनिटी है, मान लीजिए पहले आपने इनपुट दिया 5 वोल्ट, आउटपुट आया समथिंग। ठीक है, आउटपुट आ गया आपका कुछ। अब आपने क्या किया? 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने 10 दिया, तो ये वाला जो फैक्टर मल्टीप्लाई किया है ना आपने 2 का, वो आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर? सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। अब इसी का नॉन लीनियर वाला क्या बनेगा? अ नेटवर्क इन विच पैरामीटर चेंज विद द टाइम एंड इट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। तो इसका कन्वर्स क्या करोगे? आप अपने आप लिख लोगे। क्लियर? नॉन लीनियर सिस्टम क्या है इसका? अपने आप लिख लोगे ना अब तो? यस सर। यस सर। ओके देन। यस यस सर। सर। अभी बात करते हैं बायलेटरल नेटवर्क की।
बायलेटरल नेटवर्क। तो देखो ये क्या होता है, अ नेटवर्क whose properties does not depends on, पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ current and polarity of voltage, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पहले आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो कराई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगर आपने डायरेक्शन ऐसे फ्लो कराई तो इसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, आपने कोई एक रेजिस्टेंस लिया, उस पर पहले आपने वोल्टेज ऐसे लगाया, ठीक है। दोबारा क्या किया, आपने कोई एक रेजिस्टेंस लिया और उस पर वोल्टेज आपने ऐसे लगाया, ठीक है। तो ये सब बातें हैं पोलैरिटी की, ये बात कर रहा है पोलैरिटी की। मतलब आपने क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, एक बार आपने करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कौन कौन से हैं अपने पास एग्जाम्पल्स, इसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इन पे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन से और वोल्टेज की पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यूनिलेटरल की। यूनिलेटरल, तो यूनिलेटरल क्या है, इसमें लिख लो, विच डिपेंड्स On the direction of current and polarity of the voltage. डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत बढ़िया, फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, डायोड रेक्टिफायर, Diode rectifier, operational डायोड, transformer, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, MOSFET, JFET, जेफेट, बहुत बढ़िया, रेक्टिफायर, ठीक है। ये सारी चीजें, yes sir. तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक डायोड बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। Yes sir. ओके देन, अब बात करते हैं एक्टिव नेटवर्क की। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, पीवी सेल्स, जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, लिख लेना। बात करते हैं पैसिव की, तो कन्वर्स तो आप लिख ही लेते हो, डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, all the elements only absorb the power। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, Sir, कैपेसिटर, ठीक है। चलो, तो देखो Yes. एक ये बना लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव नेटवर्क है और कौन सा रेजिस्टिव नेटवर्क है।
ये कैसा नेटवर्क है? पैसिव पैसिव पैसिव। और ये कैसा है? एक्टिव एक्टिव सर, एक्टिव टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ एक्टिव पैसिव दोनों। ओके देन। नहीं पैसिव नहीं होगा बच्चे, एक्टिव है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव नॉट पैसिव। पैसिव का मतलब है कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए। पैसिव एलिमेंट्स रखता है अपने साथ, लेकिन नेटवर्क की बात करेंगे तो इट इज ट्रीटेड एज अ एक्टिव नेटवर्क एंड इट इज ट्रीटेड एज अ पैसिव नेटवर्क। क्लियर? डोंट बी कंफ्यूज्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस सर। Okay, last, lumped parameters. Lumped network, a network in which all the elements are physically separable is known as lumped. तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या आ जाएगा? कन्वर्स तो आप लिख दोगे ना इसका, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Not be separable. ये समझ में आया कि क्या क्या कह दिया हमने? नहीं ना? वेरी गुड। नो सर। बिल्कुल। देखो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लो आपके पास दूध और पानी है, ठीक है? तो जब दूध अलग है और पानी अलग है तो ये क्या है? अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मैंने दूध और पानी को मिक्स कर दिया तो उसके बाद क्या मैं दूध को और पानी को अलग अलग कर सकता हूँ? नो सर। नो No, sir. So then what type of network is this? If it is a network, then what type of network it is? Distributed. डिस्ट्रीब्यूटेड। Okay. तो सर इसका Okay. नहीं वेट अभी टेक्निकल लैंग्वेज में भी आएंगे, ठीक है? आप क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं जैसे मानो एक बास्केट में हमने कुछ फ्रूट्स रखे हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, उनको हमने मिला भी दिया, तो क्या हम उनको अलग अलग कर सकते हैं? यस सर। तो दैट इज अ लम्प्ड नेटवर्क। अब देखो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, ठीक है? टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या है, आपने ट्रांसमिशन लाइंस देखी होंगी, देखी है ना? जब आप हॉस्टल जा रहे होते हो, हॉस्टल से आ रहे होते हो, अपने घरों से आ रहे होंगे तो वायर्स देखे होंगे आपने, इस तरीके से टावर देखा होगा और टावर पे एक ये वायर जा रहा होगा, एक जा रहा होगा या हो सकता है यहाँ से ऐसे करके 2-3 जा रहे होंगे, ठीक है? तो इसको हम मॉडल करते हैं इस तरीके से, दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज सी। इसको हम मॉडलिंग करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे आगे चल के। ये मैं बोल देता हूं सेंडिंग एंड और इसको मैं बोल देता हूं रिसीविंग एंड। तो मैं यहाँ पे जो बात करता हूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि अगर मेरे पास 1 किलोमीटर की लाइन में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है 1 किलोमीटर में। ऐसे ही इंडक्टेंस कितना है? 1 हेनरी है 1 किलोमीटर में। ऐसे ही कैपेसिटेंस 1 फैरेड है 1 किलोमीटर में, ठीक है? तो मैं 50 किलोमीटर के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं ना इजीली से? यस।
50, 50 एंड 50। तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मैं भाई बार बार जाके मेजर करते घूमूंगा कि मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर होते हैं, मतलब इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. देखो अब क्या है नोट पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रिक नेटवर्क जितने भी है ना, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क वो किस नेचर के पाए जाते हैं, आर लम्प्ड इन नेचर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी ये वाला जैसे समझ, ये क्लास ये जो खत्म होगा ना फर्स्ट यूनिट, तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। जैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट पर जाएंगे ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो हमें समझ में आता जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि लंप्ड नेटवर्क ये चीज है जिसको मैं फिजिकली सेपरेट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वो नेटवर्क है जिसको मैं फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता, ऑन द बेसिस ऑफ पर किलोमीटर मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, स्क्रीनशॉट लिया इसका? Yes. ओके देन, देखो अभी बात करता हूं मैं। तो ये मेरा था 2 मार्क्स का, इन चारों में से कोई ना कोई डेफिनेशन बार बार आती है। अब मैं बात करता हूं आपसे बेसिक सर्किट एलिमेंट्स की, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स जो मैंने कल होमवर्क दिया था। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होते हैं इसमें। इसका पहला होता है आर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, यही 3 टाइप के तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो देखो रजिस्टर क्या है, आज यही डिस्कस करेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। It opposes the flow of current. current is called as a resistor. ठीक है, अब जैसे अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस बोले तो हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी, कि भाई बॉडी की इम्यूनिटी है कि हम बीमारी नहीं पड़ते, और हमारी भी इम्यूनिटी ऐसी है कि हम कुछ भी खा लें तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, है ना? ऐसा कुछ होता है क्या रेजिस्टेंस? Yes. Yes, sir. हॉस्टल में आते रहे होना स्टार्ट हो जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी, ये सब तो पढ़ के आए हो लेकिन फिर भी मेंशन करके चल लो एक बार ना। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट इज अपोजेस, देखो किसने नॉनसेंस क्रिएट कर दिया भाई, जिसके जिसके यहाँ पे आवाज हो रही है उसको म्यूट कर लिया करो ना प्लीज। ठीक है, डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय आर। यूनिट क्या है, Om. Om. ओम। Om. ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, V और I. The property of material. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ Material. मटेरियल। Length and area. ठीक है,
और इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, यहाँ लिख लो, R इक्वल्स टू रो L। ये सारी चीजें पता होगी। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, L इज द लेंथ ऑफ एक्टिव लेंथ, रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें पता है ना। एक्टिव लेंथ होता है ये, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया और दिस इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्नैपशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? सर अभी होने लगा। Yes, sir. ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया था पिछले वाले का? ये थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो गया था। ओके देन, नेटवर्क प्रॉब्लम। इंडक्टर क्या है? सर्किट एलिमेंट। इन सबको छोटे छोटे डेफिनेशन में बस रखना है, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको बस थोड़ा रखना है, सब पता है लेकिन एक बार नजर के सामने रहना चाहिए। सर्किट एलिमेंट इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। In magnetic field. बहुत बढ़िया, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Field. सब लोग अच्छे से 12 पढ़ के आए हैं, मतलब कोचिंग भी किया होगा शायद बहुत से लोगों ने ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. that's why your basic is too good. This is highly benefit in upcoming semesters exam. ऐसा भी होंगे कुछ लोग जो कुछ भी नहीं करके आए होंगे, फॉर दैट मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में जो आगे से अच्छे पढ़ के आए हैं उन्हें भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of inductor by which it opposes, किसको अपोज करता है? It opposes change in मैग्नेटिक फ्लक्स। change in flow of current बोल लो अभी। change in flow of current, change in flow of current मतलब करंट को बहुत जल्दी बदलने नहीं देगा। ठीक है, डिनोटेड बाय L, यूनिट सर इक्वल टू माइनस। ठीक है, और इस तरीके से इसका सिंबल। ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं वोल्टेज लगा रखा होगा, यहाँ पे कहीं करंट जा रहा होगा और इधर से कहीं फ्लक्स ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, ये फ्लक्स लिंकेज शो करता है। ये यूनिट 3rd में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, फ्लक्स लिंकेज और ये सारी चीजें। तो एल को आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। क्या आप ये वाला इंडक्टर घर बना सकते हो क्या? Sir. बना सकते हैं? एक सेकंड यार, आप लोग बहुत आवाज करते हो। ठीक है ना, ये वाला इंडक्टर हम घर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट। लास्ट, टेक अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट ले लिया करो फटाफट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Capacitor, this is the last capacitor.
ठीक है, वही है सर्किट एलिमेंट Store. in which Store energy. energy is stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, पूरा फिजिक्स इसी से भरा हुआ है। Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ, capacitor to store energy. बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर Energy. चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड।